जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के अपने सतीश सर ऑफिशियली में यूपी होमगार्ड 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत यूजफुल होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि जनगण मन के रचयिता कौन है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि जनगण मन के रचयिता कौन है, तो आप सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो आपका जो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो गंगोत्री, यानी गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किस वर्ष लागू हुई थी। तो बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता 2024 में लागू हुई थी, यानी कि लागू की बात करता है तो 2024 में होगा, ठीक है। और स्थापना की बात करेगा तो 2023 में होगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंडिया गेट किसने बनवाया। तो इंडिया गेट एडविन लुटियन ने बनाया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है 1951 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। तो रामचरितमानस भाषा जो है अवधि में लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि इसमें ऑप्शन आप जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो किरण बेदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, तो आपका जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, काकोरी कांड किससे जुड़ा है। तो काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, गीता प्रेस कहाँ स्थित है। तो गीता प्रेस जो है गोरखपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल। नेक्स्ट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है। तो दामोदर नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। आधुनिक आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, या क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है। तो लखीमपुर खीरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो 24 तिलियां होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा है, और राजधानी कहाँ होती है। तो लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, श्रवण कुमार की कहानी कौन से ग्रंथ में मिलती है। तो श्रवण कुमार की कहानी जो है रामायण में मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य का संबंध किस नगर से था। तो विक्रमादित्य का जो है संबंध जो है उज्जैन से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज भारत में पंचायती राज जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। पंचायती राज, तो कह रहा है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपका जो
राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? तो चंद्रयान 3 जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 2023, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अभिनव बिंद्रा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया है, कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रक्त का जमना किस विटामिन से होता है? तो विटामिन ए से होता है रक्त का जमना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? तो राज्य गीत की बात कर रहा है कि राज्य गीत कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश दिग्दर्शिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है ए। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन कह रहा है कि देश रत्न किसे कहा जाता है? तो देश रत्न जो है राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं, यानी कौन सी गैस लेते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? यानी कि सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र किस जिले में है? तो सोनभद्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 अधिकार हैं, यानी कि मौलिक अधिकार 6 है। पहले 7 थे, एक अधिकार को हटा दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इस समय जो मौलिक अधिकार है 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी है क्वेश्चन, जो है आपको देखने को मिल रहा है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो मुद्रा छापने का जो अधिकार है आरबीआई के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शेरशाह सुरंग कहाँ है? तो शेरशाह सुरंग जो है दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत पहले था विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी था, भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो गंगा नदी जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है किसान आंदोलन से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो सक्संवत है कैलेंडर, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो आप सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है दही जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दही जमने में किण्वन प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? तो संसद और राज्य विधानसभाएं जो है राष्ट्रपति चुनाव करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1853 में शुरुआत हुई रेलवे की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस पर्वत को सात बहनों का द्वार कहा जाता है? यानी किस पर्वत को सात बहनों का द्वार कहा जाता है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी पटकोई। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कह रहा है कि ओजोन किस प्रकार का गैस समूह है? तो ओजोन जो है त्रिपरमाणु गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चीनी का बगीचा किसे कहा गया? तो क्यूबा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो संसद जो है दो ही सदन से मिलकर बनी है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वेदों की भाषा कौन सी है? तो वेदों की भाषा जो है आपका संस्कृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो नीति आयोग ने ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नारियल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो नारियल उत्पादन में जो है केरल है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ है? तो खजुराहो में है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग ब्लड बैंक का ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बोबर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान में है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है नेक्स्ट है कि नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है कह रहा है कि भारत को सोने की चिड़िया किस काल में कहा गया? तो गुप्त काल में कहा गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो चंद्रमा पर पहला जाने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। न्यायपालिका का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके और सॉल्व कर लीजिएगा। हम आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट कर आ गया यदि सी ए टी यानी कट यानी बराबर डी बी यू, तो डी ओ जी बराबर क्या होगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई पी एच। नेक्स्ट है कह रहा है कि श्रृंखला पूरी करें
2 4 8 16 32 यानी कि ऐसे देखने को मिल रहा है। दो दो गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64 ही होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 64। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि 9 बराबर 81, 4 बराबर 16, 6 बराबर 36। वेरी इजी सवाल है, यानी सभी का वर्ग है तो 5 का वर्ग भी 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि श्रृंखला ए सी एफ जे ओ, उसके आगे क्या आएगा, मैंने कौन सा अक्षर आएगा, तो आपका जो डब्ल्यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जंगल, पृथ्वी, पेड़, इनमें से सही संबंध दर्शाने वाला आर्य क्या हो सकता है। तो आपके सामने देखने को एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि जंगल है, पृथ्वी है, पेड़ है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें कही रहा है पृथ्वी, तो पहले एक पृथ्वी बड़ा सा बनाएंगे, जंगल पृथ्वी को होगा, तो जंगल ये हो जाएगा, उसके बाद उसके जंगल के अंदर पेड़ होता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक घड़ी में 3 बजे घंटे व मिनट की सुई कितने डिग्री पर होती हैं। तो 3 बजे यानी कि छोटी सुई 3 पे और बड़ी सुई 12 पे होगी। तो कह रहा है कि कितने डिग्री पे, मैंने उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, तो आपको यही बताना है। तो कितने डिग्री का कोण होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर पुस्तक का कोड 42 है और कलम का कोड 24 है, तो कागज का कोड क्या होगा। तो कागज का कोड 30 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि असंगत चुने। कह रहा है कि ये जो है आपका जो इसमें 11 का वर्ग 121 है, बी का 64 है, ये 7 का 49 है और ये डी 144 है, यानी कि सभी एक का वर्ग है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए 64 को, तो ये वर्ग भी है और ये घन भी है, तो यही एक विषम है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सवाल यह है, कह रहा है कि पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुना है, तो 5 वर्ष बाद पिता 3 गुना रहेंगे, तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है। तो बेटे की जो वर्तमान आयु है, आपके बेटे की वर्तमान आयु बताना है, यानी कि 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि फ्लावर को क्यू वाई वी जे जेड आई, तो गार्डन का कोड क्या होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टी क्यू आई एम ई वाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 250 का 40% होगा, तो 250 का 40% 100 होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 1000 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत, यानी 800 को खरीद के 1000 रुपये में बेच रहे हैं, तो 200 रुपये का लाभ होगा। तो 200 रुपये का जो लाभ होगा वो कितने परसेंट होगा, तो आप इसका प्रथम 200 बटे में 800 गुणे 100 सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज 5000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज क्या होगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 400 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल को देख लीजिएगा फिर से। इसका जो है राइट आंसर होगा 5 × 25 = 50, यानी 500 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 1/4 + 1/5 यानी भिन्न का सवाल दिया है। तो 5 × 5 = 4, 1 × 4 = 5, 4 × 9 = 4 × 5 = 20, यानी कि 9/20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 60 गुना के 120 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किसने लिखी। तो रामचरितमानस जो है सभी को पता है, तुलसीदास ने लिखी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सरस्वती ने गाना गाया में किस प्रकार का वाच्य है। तो सरस्वती ने गाना गाया, यानी कि इसमें जो है कृत्यवाच्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती ने गाया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कवयित्री शब्द का सही पुल्लिंग, यानी कि कवयित्री का सही पुल्लिंग क्या होगा, यानी कि कवित्री, यानी कि तो स्त्रीलिंग है, यानी कि इसका हो जाएगा पुल्लिंग कवि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी
कौन सी है? तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चलना किस प्रकार की क्रिया की है? चलना क्रिया किस प्रकार की है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, यानी कि अकर्मक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।